हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड भारत का नाम है और जुगाड़ की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। भारत शुरू से वीर जवानों का देश है और जुगाड़ों का भी। भारत ने तो मंगल मिशन भेज दिया था पूरा जुगाड़ करके, और बजट एक हॉलीवुड मूवी जितना था। ये जुगाड़ तो हर भारतीय इंसान के रग रग में बसा है। हम इंडियंस का जुगाड़ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। कुछ ही दिन पहले एक ऐसा नमूना वायरल हुआ था जिसे देखकर आप वाह कह उठेंगे। देखिए कैसे इस इंसान ने अपने रिक्शे को जुगाड़ करके पेट्रोल वाला रिक्शा बना दिया। इस रिक्शे वाले ने बताया कि वाराणसी के एक मिस्त्री ने उसका रिक्शा बनाया है जुगाड़ करके। हमने वो किया जुगाड़ करके, ये किया जुगाड़ करके, और गुलेल बनाई जुगाड़ करके, गुल्ली डंडा बनाया जुगाड़ करके, बहुत कुछ। पर हमारे किसान भी किसी से कम नहीं है। किसान के जुगाड़ देखकर शहर वाले और विदेशी भी दंग रह जाते हैं। अरे भाई, ये कैसे किया किसानों ने? तो चलिए आज फैक्ट ब्राइट आपको किसानों का जुगाड़ का एक ऐसा धांसू एपिसोड दिखाएगा जिसे देखकर आपको किसानों पर गर्व होगा। तो वीडियो से नेम इज माइंड ब्लोइंग भारतीय किसानों का जुगाड़। नंबर 1, हाइड्रोलिक जुगाड़। किसान के ट्रैक्टर्स उसकी जान होते हैं। वेल इस क्लिप को देखिए। जब बंदे ने अपने ट्रैक्टर में इतना गन्ना भर दिया है कि बेचारा ट्रैक्टर अच्छी तरह से खींच नहीं रहा। ओहो, अब क्या होगा, क्या करेगा ये बंदा? तो अब शुरू होता है देसी जुगाड़ किसानों का। सबसे पहले ये बंदा अपने ट्रैक्टर को अपनी ट्राली से अलग कर लेता है और फिर ट्राली को अनलोड करने का शुरू होता है जुगाड़। तो देखा आपने किस तरह किसानों ने एक हाइड्रोलिक सिस्टम को जमीन के पहले से अंदर रखा हुआ था। एंड ये जुगाड़ किसानों का आपको सिर्फ भारत में मिलेगा और कहीं भी नहीं। नंबर 2, बीज बोने का जबरदस्त जुगाड़। भाई लोग इस क्लिप को देखिए, क्या कर रही है ये महिला ऊंचे सैंडल पहनकर, वो भी खेत में। हजम नहीं हुई बात। तो ये महिला अपने सैंडल से एक गड्ढा बनाती जा रही है और एक बंदा अपने हाथ से उस गड्ढे में बीज पा रहा है। ऑसम जुगाड़। नंबर 3, बिजली का जुगाड़। किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल बिजली को लेकर है, पर यूपी के रहने वाले एक बंदे ने गोबर से बिजली पैदा की। गोबर से, जी हाँ, गोबर से। यूपी के इस बंदे ने एक कटोरी में गोबर, यूरिया और सोडा मिला दिया और फिर खराब हुई बैटरी से बिजली पैदा की। घर का पंखा, टीवी चलाकर दिखाया। ये जुगाड़ ऑसम है। नंबर 4, जबरदस्त बिल्ली मारता हुआ ट्रैक्टर। आपने मूवीज में देखा होगा एक्टर्स किस तरह बाइक्स पर सामने वाला चक्का उठाते हैं, पर क्या आपने ये देखा कि ये बंदा ट्रैक्टर के सामने वाले टायर्स को कैसे उठा रहा है? हुआ ये कि ये ट्रैक्टर आगे नहीं जा रहा था और ये बंदे ने ट्रैक्टर के टायर्स को उठाया और बिल्ली मारता हुआ आगे लेकर जाता है। ये जुगाड़ अमेजिंग है। नंबर 5, खेत में पानी पहुंचाने का जबरदस्त जुगाड़। इस किसान को देखिए, बारिश की वजह से एक तरफ ज्यादा पानी भर गया और ये सारा पानी सामने वाली फसल में जा रहा था। भाई ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा जुगाड़ किया जाए कि पानी को निकालकर दूसरी खाई में डाल दिया जाए। देखिए इस किसान ने लकड़ी का एक ऐसा डिजाइन किया है जो पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजता है। ये है जुगाड़। नंबर 6, खेत में दवाई पाने का जुगाड़। आपको पता है कि खेत में दवाई छिड़कना कितना मुश्किल और खतरनाक काम होता है। आपने ये तो देखा होगा कि ये बंदा कार्स को धो रहा है और ये आइडिया किसानों को भी आया। ये क्लिप को देखिए।
इस किसान ने 2 टैंक्स लिए, एक टैंक में पानी और एक टैंक में दवाई, और स्प्रे मशीन से पूरे खेत में जबरदस्त स्प्रे कर रहा है। ये होता है असली जुगाड़। नंबर 7, पानी निकालने का जबरदस्त जुगाड़। देखिए इस भाई को क्या कर रहा है। ये भाई अपने मोटरसाइकिल से, इस भाई को पानी चाहिए था और बिजली नहीं थी, तो भाई साहब ने अपने मोटरसाइकिल से ये जुगाड़ बनाया कि वो बोर से पानी निकाल सके। जुगाड़ हो तो ऐसा। नंबर 8, चिड़िया भगाने का जबरदस्त जुगाड़। पहले के समय किसान अपने खेतों में पुतला लगाते थे और इन्हें देखकर पंछी को ऐसा लगता था जैसे खेत में कोई इंसान है और वो खेत में नहीं आते थे। पर अब पंछी भी समझ चुके हैं कि किसान हमें मूर्ख बना रहे हैं और पंछी अब पुतलों से नहीं डरते। पंछी आते हैं खेत में और फसल खराब कर देते हैं। इसको रोकने के लिए किसानों ने एक जबरदस्त जुगाड़ किया। किसानों ने एक लकड़ी पर एक पंखा लटका दिया और उसके पीछे एक थाली। ये पंखा हवा से जब घूमता तो पिछली थाली पर एक लकड़ी जोर जोर से आवाज करती है और इससे पंछी और जानवर खेत में नहीं आते। ये जुगाड़ ऑसम है। नंबर 9, नारियल तोड़ने वाली मशीन। आपने किसानों को देखा होगा कि वो कैसे पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ते हैं, पर ये बहुत ऊंचे होते हैं और यदि इतनी ऊंचाई से कोई गिर जाए तो बचना नामुमकिन है। सो इसी को देखकर हमारे किसानों भाइयों ने एक ऐसी मशीन बना दी जो कुछ सेकंड्स में आपको नारियल के पेड़ के ऊपर तक ले जाएगी। ये जुगाड़ से आप भी कितनी भी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर एंजॉय कर सकते हैं, सिर्फ किसानों भाइयों की वजह से। बाय द वे, मैं रवि। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आज भारत की सरकारें किसानों के साथ क्या कर रही है, और जो लोग बोलते हैं कि मेरा भारत देश महान, उनसे हम इतना कहेंगे, जब खतरे में है देश के जवान और किसान, तो फिर भला कैसे कह दूं मेरा भारत देश महान। आज का किसानों का जुगाड़ का धांसू एपिसोड कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। सो वॉच द फैक्ट ऑफ ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। फ्रेंड्स, मैं रवि। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन या जीमेल या इंस्टाग्राम मैसेज के जरिए आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी वीडियो आपका नाम लेकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि एंड क्रिकेट मैच तो हम सब देखते ही हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि जो क्रिकेट मैच में बॉल्स बैट्स यूज होते हैं वो बनती कैसे हैं? आज के टाइम सबसे अच्छा बैट द ग्रे निकोल्स लीजेंड क्रिकेट बैट को दुनिया का सबसे अच्छा एक्सपेंसिव बैट माना जाता है और अप्रोक्सीमेटली इसकी प्राइस USD डॉलर्स में 1398 है, मतलब इंडियन रुपीस में 1 लाख रुपीस से ज्यादा बनेगा। यार, ये बैट्स इतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं क्यों? एक फैक्ट तो बनता है कि ये बैट बनते कैसे हैं और ये इतने ज्यादा कॉस्टली क्यों होते हैं। और बात करूं हम सब की, तो हम शॉप में जाएंगे और वहां पर 2000 या 3000 रुपीस का बैट ले लेते हैं, पर ये बैट इतने ज्यादा खास क्यों है? एंड एक फंडा और बताता हूँ। आपको पता है कि पूरी दुनिया की सबसे महंगी एक्सपेंसिव क्रिकेट बॉल कौन सी है? और ये बॉल लगभग 68,000 डॉलर्स की है। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखें तो ये बॉल 49,48,703 रुपीस, मतलब 49,48,703। पर इस बॉल में ऐसा खास क्या है? क्यों ये इतनी कॉस्टली है? तो वीडियो के बीच में देखेंगे। बट पहले जानते हैं बैट और बॉल कैसे बनते हैं। नंबर 1, हाउ टू मेक ए क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट के बिना क्रिकेट का नाम ले
देना एक शर्मिंदगी वाली बात होगी। क्रिकेट बैट की वजह से क्रिकेट आप सबके बीच में आया। सो ये बैट्स जब फैक्ट्रीज में बनते हैं तो काफी प्रोसेस होती है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर डिटेल में बताता हूँ। क्रिकेट बैट को बनाने से पहले लकड़ी को देखा जाता है कि कौन सी वुड सबसे बेहतर होगी। आज के टाइम विलो वुड को यूज किया जाता है बैट्स बनाने के लिए। इस लकड़ी की खास बात ये है कि ये काफी ज्यादा वाइट और स्मूथ होती है एंड ये लकड़ी अंदर से अच्छी रहती है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे पहले बैट्स को बनाने के लिए लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लिया जाता है और फिर पेंसिल की मदद से एक बैट शेप जैसा डिजाइन किया जाता है। और जब पेंसिल लकड़ी के टुकड़े को बैट की तरह डिजाइन कर देती है ना, तो फिर पेंसिल डिजाइन लकड़ी के टुकड़े को कटर में पाकर एक बैट की शेप बनाई जाती है और नीचे से एक कर्व जैसी शेप बनाई जाती है और ऊपर से भी थोड़ा सा कर्व किया जाता है जिससे एक बैट की शेप बन जाती है। इसके बाद बैट के ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा लकड़ी को हटाया जाता है और फिर बैट के नीचे से एक वी शेप बनाई जाती है। ये वी शेप मदद करती है बैट का हैंडल लगाने के लिए, मतलब जिससे हम बैट को हाथों से फड़ते हैं। और जब ये काम पूरा हो जाता है तो फिर शुरू होता है दूसरा काम, मतलब बैट का हैंडल बनाना। बैट का हैंडल किसी लकड़ी से नहीं बनता। इसको बनाने के लिए लकड़ी की सबसे पहले छोटी छोटी स्लाइड्स बनाई जाती है और फिर इन स्लाइड्स को फेविकोल कुछ याद आया मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सना फेविकोल से। मतलब इन स्लाइड्स को फेविकोल से एक दूसरे के साथ चिपका दिया जाता है और फिर एक मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता है एंड नेक्स्ट धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। एंड जब ये बैट स्लाइड्स हैंडल पूरी तरह सूख जाते हैं, आपने कुछ सोचा कि ये इस तरह क्यों किया जाता है? मतलब यार एक लकड़ी के टुकड़े से भी बैट का हैंडल बनाया जा सकता है, बट स्लाइड्स ही क्यों? यार ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि ऐसे हैंडल बहुत ज्यादा मजबूत बनता है और यदि बैट की नींव ही ना मजबूत हो तो बैट किस काम का। चलिए नेक्स्ट बैट की प्रोसेस को देखते हैं। हैंडल पूरी तरह सूखने के बाद एक रोलर मशीन के जरिए इसे रोल बनाया जाता है, मतलब गोल गोल किया जाता है और स्मूथ किया जाता है एंड फिर ये हैंडल को बैट से फेविकोल से फिक्स कर दिया जाता है एंड बैट को सूखने के लिए 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम लग जाता है। और फ्रेंड्स जब ये सूख जाता है फिर शुरू होता है बैट बनने का काम। फर्स्टली बैट के ऊपर वाले हिस्से को स्मूथ किया जाता है। ये स्मूथनेस बहुत कम होती है, इसीलिए बैट को एक रोलर कंप्रेसर के नीचे से ढाला जाता है और ये बैट को स्मूथ बनने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एज वेल एज बैट के ऊपर की सरफेस की मजबूती 2 गुना हो जाती है और इसीलिए यदि क्रिकेट के मैच में कोई 160 किलोमीटर पर घंटे की बॉल फेंकता है तो ये बैट इतनी स्पीड को बड़ी आसानी से सहन कर लेता है। ये काम खत्म होने के बाद बैट के हैंडल के पास जो लकड़ी होती है ना, वहां पर उसे काटा जाता है। ये इसीलिए किया जाता है कि वो लकड़ी बैट हैंडल के साथ मैच हो जाए एंड फिर शुरू होता है बैट के पीछे का काम, मतलब इसे पीछे थोड़ा सा बोथ ऑफ साइड्स कर्विंग किया जाता है और फिर परफेक्ट शेप दी जाती है। इसके बाद एक बैट अपने असली रूप में आता है, बट काम यही खत्म नहीं होता, कहानी तो अभी बाकी है यार। इसके बाद बैट की पॉलिश की जाती है, मतलब जितना हो सके ये स्मूथ बन जाए और फिर एक रोलर की हेल्प से इस बैट के हैंडल पर कॉटन का धागा लपेटा जाता है एंड फिर जिस कंपनी ने बैट तैयार किया है वो कंपनी का लोगो चिपका दिया जाता है एंड फिर बैट के हैंडल पर ग्रिप फिक्स कर दी जाती है और फिर एक असली बैट बनता है। बात करूं ये बैट्स इतने ज्यादा कॉस्टली क्यों होते हैं, तो इनमें लकड़ी जो यूज होती है ना
और पॉलिश वगैरह की जाती है ना, और जो स्मूथनेस बनाई जाती है ये काफी कॉस्टली होती है, इसलिए सिंपल ये इतने कॉस्टली होते हैं। आपको क्रिकेट बैट्स के बारे में कुछ अमेजिंग सा मतलब यार इंटरेस्टिंग सा पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। नंबर 2, हाउ टू मेक ए क्रिकेट बॉल। फ्रेंड्स आपको याद होगा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको 49 लाख रुपीस की बॉल के बारे में बताया था, इतनी महंगी, इसमें ऐसा क्या है यार, इस बॉल में हीरा यूज किया गया है और ये बॉल गीतांजलि जम्स लिमिटेड कंपनी ने दुनिया की सबसे महंगी बॉल बनाई थी। इसमें कुछ डायमंड्स के पीस यूज किए गए हैं। बाय द वे जानते हैं बॉल्स मेकिंग क्रिकेट मैच की। क्रिकेट बॉल को बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी लेदर लिया जाता है और फिर लेदर को एक स्ट्रेट वे मतलब पूरी तरह सीधा किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक प्रेस में इसे डाला जाता है और छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। एंड बॉल बनाने के लिए मैक्सिमम 4 लेदर पीस यूज किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट 2 लेदर पीसेस को उठाया जाता है और इन्हें सुई धागे से अच्छी तरह से सिला जाता है। इससे होता ये है कि एक हाफ बॉल बन जाती है और फिर इसे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे डाला जाता है, मतलब एक तरह का कंप्रेसर होता है जो बॉल को राउंड शेप में डाल देता है और जो एक्स्ट्रा लेदर बच जाती है ना उसे काट दिया जाता है। सिंपल। इसी तरह एक और हाफ बॉल बनाई जाती है और जब ये काम फिनिश हो जाता है ना तो एक कॉक नाम का मटेरियल होता है और उसे राउंड शेप में करके कॉक बॉल बनाई जाती है। इस कॉक बॉल को इन 2 लेदर हाफ बॉल के बीच फिक्स कर दिया जाता है। फिर एक मशीन के अंदर पाकर बोथ साइड्स फिर इसे सिल दिया जाता है। बट बॉल को और ज्यादा मजबूत बनने के लिए एक बार और सिला जाता है और आप खुद देख सकते हैं बॉल की शेप बन रही है और फिर एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाया जाता है। इससे ये ऊपर की स्ट्रेचेस पूरी तरह दब जाती है एंड फिर से एक डिवाइस में पाकर इसे फिर से हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाया जाता है। फिर एक परफेक्ट राउंड शेप बन जाती है बॉल की। एंड कंपनी का लोगो लगाने के बाद हर एक बॉल का साइज एंड वेट चेक किया जाता है और फिर कुछ टेस्ट होते हैं और जब ऑल ऑफ टेस्ट क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स तो इसे फ्लेम से ऊपर नीचे किया जाता है। इससे होता यह है कि ये बॉल का कलर और ब्राइट हो जाता है और बॉल पहले से अच्छी दिखती है। एंड फिर बॉल्स को फुल कलर स्प्रे किया जाता है एंड फ्रेंड्स रेडी है एक बेस्ट क्रिकेट बॉल। फ्रेंड्स जो क्रिकेट के फैंस है ना उनके लिए कुछ है मेरे पास। फैंस आपको पता है कि क्रिकेट को इन्वेंट किसने किया था, मतलब खोज, क्रिकेट की खोज किसने की एंड पूरी दुनिया के 5 सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन से हैं फैंस नीचे कमेंट करके बताना जरूर। एंड नेक्स्ट वीडियो ऐसी घटना पर होगी जिसने पूरी दुनिया को डरा के रख दिया था और ये घटना में 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा ली थी। ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी बट क्या आपने आज की वीडियो को लाइक किया एंड आगे आने वाली वीडियो के लिए फैक्ट ब्राइट को सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ घंटी को क्लिक किया? नहीं किया तो जल्दी से कर लो। फिर हम सब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड भारत हमारा खूबसूरत देश 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 में भारत ने बहुत टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की,
जियो 4G इंटरनेट हमें मिला, 4G मोबाइल्स मिले, लोगों के साथ कनेक्शन करना बहुत इजी हो गया। इंटरनेट की स्पीड पहले केबी पर सेकंड के हिसाब से मिलती थी, पर अब एमबी पर सेकंड। म्यूजिक सुनना, यूट्यूब देखना, मूवीज देखना बहुत फास्ट हो गया। पर मत भूलिए ये 21 सेंचुरी है और ये इन्वेंशंस मैंने बताई वो एक मॉडर्न इन्वेंशन है। पर क्या आपने कभी सोचा कि हिस्ट्री में भारत ने ऐसी इन्वेंशन की है, यदि वो ना होती तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एजुकेशन शायद ना होती। चलिए फैक्ट ब्राइट आज आपको 10 भारत की ऐसी इन्वेंशन के बारे में बताएगा जिसे आप जानकर अपना सीना गर्व से चौड़ा करके कह पाएंगे आई एम Indian. So video से topic is top 10 Indian historical invention that changed the whole world. Number 1, जीरो। हर भारत का इंसान जानता ही होगा कि जीरो की इन्वेंशन इंडिया में हुई है। और मत भूलिए जीरो के बिना कोई मैथ नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई मैथमेटिक्स फार्मूलेस नहीं, कोई साइंस न्यूमेरिकल्स नहीं, कोई साइंस इक्वेशन काम नहीं करेगा। और जो आप रुपीस इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जीरो का यूज किया गया है। आज हर छोटी और बड़ी चीज में जीरो का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जीरो की इन्वेंशन भारत के महान मैथमेटिक्स साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने की थी और ये इन्वेंशन पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी जाती है। पर कहने को तो ये सिर्फ जीरो है, पर इसकी मौजूदगी यदि ना हो तो कैलकुलेशंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती और ना ही इसके बिना कोई बाइनरी सिस्टम काम करेगा और ना ही कंप्यूटर काम कर सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हैकिंग, नेटवर्किंग किसी काम की नहीं, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो हमने सैटेलाइट्स बनाए हैं, मोबाइल्स बनाए हैं और बहुत कुछ किसी काम का नहीं, ये होते ही ना यदि जीरो ना होती। सो इससे ये पता चलता है कि जीरो हम सब के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बाय द वे इंडियंस, क्या आपको पता है कि आर्यभट्ट ने जीरो की इन्वेंशन कब की थी? वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 2, रेडियो वेव वायरलेस कम्युनिकेशन। आज के समय गैजेट्स वायरलेस बन रहे हैं, सब कुछ हम वायरलेस कर रहे हैं। वीडियो कॉल्स, जीमेल्स भेजना, म्यूजिक डाउनलोड करना। फैक्ट ब्राइटर्स, आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी पर चैनल देखते हैं, सब कुछ A to Z वायरलेस है। पर एक समय ऐसा भी था जब लोग अपनों से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल सफर करते थे। उस टाइम कोई वायरलेस चीज नहीं थी, पर इंडिया के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो वेव के जरिए वायरलेस कम्युनिकेशन किया था। ये कम्युनिकेशन के बाद इंडिया ने पूरी दुनिया पलट दी। पर इटली के लोग इस बात को सच नहीं मानते क्योंकि उनका मानना है कि इसकी खोज मार्कोनी ने की थी। पर फैक्ट ब्राइट आपको सच्चाई बताता है कि जगदीश चंद्र बोस ने मार्कोनी से 2 साल पहले 1895 में इसकी खोज की थी। पर साइंस इस चीज पर बिलीव नहीं करती। हम सब जानते हैं सदियों से विदेशी हमारे भारत से जेलसी फील करते आए हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये खोज की रियलिटी लोगों तक पहुंचे। नंबर 3, क्लोथ्स बटन्स। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो आपके शर्ट्स या फिर किसी भी कपड़े पर बटन्स होते हैं ना, उसकी खोज भारत में हुई थी। सबसे पहले बटन्स का इस्तेमाल इंडिया में किया गया था। जब ये बटन्स की इन्वेंशन हुई थी तब इसका इस्तेमाल ज्वेलरी के रूप में किया जाता था। पर टाइम बीतता गया और जो कपड़ों पर इस्तेमाल होने लगे और ये बटन्स का तभी से दूसरे देशों में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। फैक्ट ब्राइट आपको बता दे कि ये बटन्स आज के समय दुनिया की लाखों कंपनीज बना रही है और बहुत पैसा
कमा रही है। जस्ट इंडिया की वजह से, इंडिया की इन्वेंशन की वजह से हमारा इंडिया हिस्ट्री में बहुत प्रैक्टिकल था। हर चीज कुछ नए ढंग से सोचता था। पर अब बच्चे हर चीज को रट्टे लगाकर जांच करते हैं। सोचिए क्या मैंने सही कहा? नंबर 4, लेप्रोसी एंड लाइथियस एक ऐसी बीमारियां थी जिसका इलाज दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाया था। ये ऐसी बीमारियां थी जिससे शरीर में पत्थरियां बननी शुरू हो जाती थी। वेल फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जब ये दुनिया में फैली तो इसका इलाज कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाया। सबने हार मान ली थी। भारत में इसका इलाज प्राचीन उपचारों से मिल गया। ये बीमारी का इलाज 15th सेंचुरी में मिल गया था। इससे ये पता चलता है कि इंडिया उस टाइम कितना प्रैक्टिकल था। आप इंडियंस हैं, गर्व महसूस कीजिए अपने पर। नंबर 5, द आयुर्वेदा, जो कि भारत में 5000 साल पहले इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था और ये इलाज आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन बीमारियों का इलाज मॉडर्न मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाता, उनको आयुर्वेदा से सही किया जाता है। आयुर्वेदा से बहुत तरह की बीमारियां दूर की जाती है। आयुर्वेदा का मतलब जड़ी बूटियां जो कुदरत ने हमें दी है, उसे इस्तेमाल करके बीमारियों को दूर करना। कहना गलत नहीं होगा कि आयुर्वेदा से हर बीमारी का इलाज हो सकता है। क्या आपने कभी भी आयुर्वेदा का इस्तेमाल किया है? किया होगा, मैं जानता हूँ किया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 6, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज USB? एक तरह का शेयरिंग ऑब्जेक्ट जो एक डिवाइस की चीज को दूसरी डिवाइस में शेयर कर देता है। जैसे आपका चार्जर पर जो USB लगी होती है, वो करंट आपके मोबाइल तक पहुंचाती है, मतलब शेयर करती है। आप USB के जरिए कुछ भी शेयर कर सकते हैं। मतलब सिंपल कहूँ तो डाटा शेयर के लिए काम आती है। वेल, हम आपको यह बता दें, पूरी दुनिया में हर चीज USB के जरिए शेयर की जाती है। पूरी दुनिया के बीच जो कनेक्शन बनाया है वो USB की ही देन है। सो इसकी खोज भारत में 1996 में अजय भट्ट ने की थी। यदि ये इन्वेंशन ना होती तो शायद आज इंटरनेट एग्जिस्ट ना करता। नंबर 7, शैम्पू। 1762 में इसकी खोज मुगल साम्राज्य के कुछ साइंटिस्ट ने की थी, क्योंकि उस टाइम कोई देश में ऐसी कोई चीज नहीं बनी थी जो आपके बालों को साफ करे। पर 1762 में एक ऐसा तेल बनाया गया जो बालों को साफ, मजबूत और लंबा करता था। यह तेल जड़ी बूटियों से तैयार किया गया था। दोस्त, इस तेल को ही शैम्पू कहा गया। पर शैम्पू ये कैसा नाम है और ये कैसे पड़ा? वेल, पहले जब लोग सिर की मालिश करते थे तब उस मालिश को चंपो कहा जाता था और इसीलिए इंग्लिश में शैम्पू कहा गया। नंबर 8, योगा। 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। पर मत भूलिए, इसकी खोज भारत में हुई है। हम सब जानते हैं हर बीमारी का इलाज योगा है। योगा हर तरह की बीमारी को दूर कर सकता है। जो लोग योगा डेली करते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती। और हम सब जानते हैं कि इंडियन एक्टर शिल्पा शेट्टी, वो भी योग के जरिए लोगों तक तरह तरह की वीडियोस देती है जिससे लोग स्वस्थ रह सके। योग आसन के जरिए आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं और हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। क्या आप योग आसन करते हैं? ऑब्वियसली आप ना करते हो। राइट और रॉन्ग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
नंबर 9 बोर्ड गेम्स। ऑब्वियसली आपने ये गेम्स तो खेली होगी। शतरंज, सांप सीढ़ी, ये सब की खोज इंडिया में हुई। 6th सेंचुरी में शतरंज को चतुरंगा के नाम से जाना जाता था और सांप सीढ़ी की इन्वेंशन 13th सेंचुरी में ज्ञानदेव के द्वारा इन्वेंट किया गया था और उस टाइम इसका नाम मुश्पट था। और जब ब्रिटिश हमारे देश पर आए तब से ये गेम पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत से देशों पर ये गेम्स फैल गई। क्या आपने ये दोनों गेम्स खेली हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 10 कैटरैक्ट सर्जरी मतलब मोतियाबिंद। और ये बीमारी आज कितनी कॉमन हो चुकी है। जब ये समस्या ज्यादा हो जाती है और आंखें अच्छी तरह से देख नहीं पाती तो फिर होती है एक सर्जरी जिसे कैटरैक्ट सर्जरी कहा जाता है या फिर आप मोतियाबिंद ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इस मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए दुनिया में कोई भी सर्जरी नहीं थी पर इंडिया में फर्स्ट टाइम इसे परफॉर्म किया गया और ये सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल रही थी। पर इस सर्जरी का इन्वेंशन किसने किया तो उसे दुनिया का पहला डॉक्टर माना जाता है। सुश्रुत is considered as the first doctor in the whole world। मतलब सुश्रुत ने सबसे पहले इस मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए सर्जरी की थी। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस सर्जरी को सुश्रुत के तरीकों को कॉपी करके सर्जरी की जाती है। फ्रेंड्स 19th सेंचुरी से पहले भारत बहुत प्रैक्टिकल देश था। भारत में छोटा सा बच्चा इतना प्रैक्टिकल था कि वो अपने माइंड से बहुत चीजों की इन्वेंशन कर सकता था। पर 19th सेंचुरी के बाद जब भारत पर ब्रिटिश सरकार आई तब सब प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में चेंज हो गया। सारा एजुकेशन सिस्टम बदल गया। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो ये गोरे भारत की सारी नॉलेज अपने साथ ले गए और भारत को एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया जिससे भारत आज तक बाहर नहीं आ पाया। वो पिंजरा है नॉलेज जो आपको दे रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बहुत साल पुरानी नॉलेज जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट जीरो है। फैक्ट ब्राइट ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिए। बाय द वे, आप भारत की और इन्वेंशन के बारे में जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि और ये आपका घर है पृथ्वी, जहाँ आप, मैं और सब रहते हैं एंड ये हमारा सोलर सिस्टम है। मतलब इसमें हमारे रिश्तेदार रहते हैं, मतलब पृथ्वी के भाई बहन जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और आगे जो भी है। चलिए आज हम माइंड ब्लोइंग मतलब ऐसे धमाके वाले फैक्ट्स को जानते हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। फैक्ट नंबर 1, पृथ्वी, चांद और पृथ्वी से लेकर चांद तक का जो डिस्टेंस है ना वो 384,400 किलोमीटर मतलब 3,84,400 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस के अंदर 30 पृथ्वी आसानी से फिट हो सकती है। अमेजिंग। और दूसरी तरफ हमारे सभी रिश्तेदार मतलब हर एक प्लेनेट इस डिस्टेंस के अंदर फिट हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, जुपिटर, बृहस्पति 350 साल पहले इस ग्रह में एक बहुत बड़ा तूफान आया था
और ये तूफान इतना खतरनाक था कि इस ग्रह में एक लाल रंग का स्पॉट बन गया जिसे रेड स्पॉट कहा जाता है। ये रेड स्पॉट 2 गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। और क्या आपको पता है कि शनि ग्रह के अराउंड जो रिंग्स बनते हैं उसमें आपको पत्थर जैसे छोटे छोटे अंश नजर आ रहे हैं, पर ये छोटे छोटे अंश इतने बड़े हैं जितने हमारी पृथ्वी के पर्वत नहीं। फैक्ट नंबर 3, पृथ्वी कैसे दिखेगी यदि आप किसी और ग्रह पर हुए। चलिए नेचुरल सैटेलाइट यानी चांद से शुरू करते हैं। नंबर 1, चांद में यदि आप खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगी। नंबर 2, मरकरी बुध। वैसे तो ये रहने योग्य नहीं है क्योंकि ये सन के काफी क्लोज है। इस ग्रह से पृथ्वी कुछ इस तरह दिखेगी। मंगल मास। शायद फ्यूचर में हम इंसान मंगल पर कदम रख पाए और यदि आप वहां पर रहने के लिए चले जाते हैं तो पृथ्वी आपको कुछ इस तरह नजर आएगी और जो छोटा सा चमक रहा है वो चांद होगा। नंबर 5, जुपिटर से इस तरह एंड शनि ग्रह के रिंग के पीछे ये तस्वीर ली गई थी। इसमें पृथ्वी का नजारा काफी अद्भुत है। नंबर 6, ये छोटा सा पॉइंट पृथ्वी है जो नेपच्यून से नजर आ रहा है और ये 4 बिलियन मील दूर है, यानी 6437376 किलोमीटर। फैक्ट नंबर 4, जब आप रात के समय स्टार्स को देखते हैं तो आपने कई बार काउंट किए होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पर ये है कितने? तो आज हम इसी को जानते हैं। शायद थोड़ा सा साइंस में घुसना होगा। आपको ब्रह्मांड में 10 बिलियन यानी 1 के पीछे 9 जीरो इतनी गैलेक्सीज हैं एक ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड में, और एक गैलेक्सी में 1 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं। मतलब 1 के पीछे 21 जीरो इतने स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी में। मतलब 1 के पीछे 9 जीरो को गुना कर दीजिए 1 बिलियन ट्रिलियन नंबर, यानी 1 के पीछे 21 जीरो को। ये नंबर बहुत बड़ा आएगा। करके देखिए, मजा आएगा। कायनात की खूबसूरती को समझना है तो दिमाग में लोड तो धरना ही पड़ेगा। फैक्ट नंबर 5, ब्रह्मांड में एक रूल है कि एक चीज सबसे बड़ी होगी और एक चीज सबसे छोटी। आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा स्टार जुवाइस क्यूटी है जो 1700 टाइम्स बड़ा है सूरज से। और बात करूं आज के टाइम सबसे छोटे स्टार की तो वो OGLE TR122b है। फैक्ट नंबर 6, मिल्की वे गैलेक्सी और इसका डायमीटर 1000000 लाइट ईयर है। मतलब यदि इसे कन्वर्ट करते हैं मील्स में तो नंबर कुछ इस तरह बनेगा 621 क्यूड्रिलियन 371 ट्रिलियन 192 बिलियन 237 मिलियन 33890 मील्स। और आप यहाँ पर हैं जो आपको छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है। मतलब आप कितने छोटे हैं। शायद ये मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ही ज्यादा छोटी है यदि हम कंपेयर करें अदर से। मतलब बहुत छोटी है ये गैलेक्सी। ज्यादा मत सोचिए, पृथ्वी आपका घर है और घर घर होता है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ हमें सुकून, बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। फ्रेंड्स मिलते हैं आगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब के लिए सब्सक्राइब दी फैक्ट राइट, प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल फॉर न्यू वीडियोस के लिए। तब के लिए वॉच दी फैक्ट राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। फ्रेंड्स मैं हूँ रवि एंड विज्ञान एक ऐसा प्रोसेसर बना रहा है जो आपको सुपर पावर्स देगा। ओ माय गॉड, सुपर पावर्स। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि फ्यूचर में आप 1000 साल तक जी सकते हैं। 1000 साल। फ्रेंड्स क्या होगा यदि चोर गायब होकर बैंक में जाए और पैसा चोरी कर ले? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अरे रवि ये क्या बोल रहा है आज यू। सो फ्रेंड्स
आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यमय इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानेंगे जो यदि आपकी जिंदगी में आ गई तो क्या होगा, ये आप ही बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो को पूरा देखकर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मतलब यह साइंस का एक फंडा है कि अपने दिमाग में कुछ भी सोच लेती है और फिर बस करने में जुट जाती है, फिर वो चाहे गलत हो या फिर सही। मतलब यार कुछ भी सोच ले, वाह विवाह इंटरेस्टिंग। सो गाइस चलिए जानते हैं फ्यूचर की रहस्यमय चीजों के बारे में। नंबर 1, ह्यूमन बॉडी कंट्रोल प्रोसेसर। अरे यार क्या है ये? एक छोटा सा डिवाइस जो आपकी बॉडी के अंदर डाला जाएगा और फिर जिस तरह आपका दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है उसी तरह ये करेगा। मतलब दिमाग ये वाला उसे कुछ भी करने के लिए इस कीड़े जैसे डिवाइस की परमिशन लेनी होगी। परमिशन, अरे तेरा मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए क्या होगा यदि मैं आपसे कहूँ कि एरोप्लेन चलाइए, तो शायद आप नहीं चला पाएंगे क्योंकि आपने उसे सीखा नहीं है। पर यदि वो प्रोसेसर आपके अंदर हुआ तो आपको जस्ट ये कहना होगा कि प्रोसेसर भैया मुझे एरोप्लेन सीखना है और आप सीख जाएंगे। यार इस चीज का बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। मतलब आपको दुनिया की हर चीज के बारे में नॉलेज होगी। आई डोंट नो आप सब क्या करेंगे। नंबर 2, ह्यूमन बॉडी एक्सटेंशन। मतलब यार हम सब इंसानों को अमर करना, मैं और आप भी जानते हैं कि मौत आना एक सच्चाई है, पर विज्ञान को कौन समझाए? वो तो यस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जीन्स मतलब जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। आपकी बॉडी की उम्र आपके जेनेटिक्स को पता होती है। क्या होगा यदि जीन्स को चेंज कर दिया जाए? मतलब मैनिपुलेट, जोड़ना तोड़ना, जीन्स को अपनी तरह से मैनिपुलेट करना, उसे बताना कि ह्यूमन बॉडी अमर है। और ये विज्ञान ये जीन को अपने वे ऑफ मेथड से मैनिपुलेट कर भी रहा है और जानवरों पर प्रयोग किया भी जा रहा है और काफी हद तक उम्र को इंक्रीज किया है। बट क्या ये सब हम इंसानों के साथ होगा? क्या विज्ञान मौत को आने से रोक पाएगा? साइंस तो कहती है यस, पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताना जरूर। नंबर 3, माइंड अपलोडिंग कंप्यूटर। फ्रेंड्स, जिस तरह मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करता हूँ उसी तरह यदि आपके पूरे दिमाग की इंफॉर्मेशन को कोई कंप्यूटर में अपलोड कर दे तो क्या होगा? आपका हर सीक्रेट मतलब आपका सब कुछ पता चल जाएगा हर किसी को। यार दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और सिनेप्सेस आपके दिमाग के सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पास करते हैं। और ये पता कितने होते हैं? 10 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो और जो रिजल्ट आएगा इतने होते हैं सिनेप्सेस। मतलब इतना कुछ अपलोड करने के लिए ये बात तो पक्की है कि बहुत बड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा जिसकी मेमोरी जीबी में नहीं और ना ही टीबी में, मतलब होगी पीबी में, मीनिंग इज पेटाबाइट। अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च 500 पेटाबाइट मतलब 5 लाख टीराबाइट मतलब 50 लाख जीबी मेमोरी। और सब यार इतनी मेमोरी चाहिए होगी दिमाग की इंफॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए। नंबर 4, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावा, स्विफ्ट, सी हैश, C++, रूबी एंड और काफी है। ये लैंग्वेज जब से आई है तो हम इंसानों की जिंदगी काफी आसान हो गई है। कंप्यूटर में हर सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स इन लैंग्वेज के जरिए ही बनती हैं। फेसबुक, यूट्यूब और आप जो भी चलाते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डिजाइनिंग में। और ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। क्या ये
लैंग्वेज हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पर रियलिटी बताता हूँ। हाल में ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जो बहुत एडवांस था। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे आप बात कर सकते थे। जब हम इंसान सॉफ्टवेयर से बात कर रहे थे तो उसने कुछ ऐसा कहा कि जिससे वो सॉफ्टवेयर को कंपनी ने बनाना वही रोक दिया और पूरा मेथड प्रोसेस को खत्म कर दिया। मतलब हर एक कोडिंग को उस सॉफ्टवेयर ने ये कहा कि हम फ्यूचर में आप सब इंसानों को खत्म कर देंगे और हम इस पृथ्वी पर एक नया जीवन शुरू करेंगे। नंबर 5, इनविजिबिलिटी। क्या होगा यदि आप गायब हो जाएं? मतलब आप कहीं भी जाएं, आपको कोई नहीं देख पाएगा तो पूरी दुनिया बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। राइट, वी नो दैट कि हर चीज आप लाइट के जरिए देख सकते हैं। क्या होगा यदि आप रूम की लाइट ऑफ कर दें और आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे? क्या होगा यदि मैं अपनी वीडियो की लाइट ऑफ कर दूं तो आप यह सुन पाएंगे, मतलब देख नहीं पाएंगे। मतलब कुछ ऐसा बनाना होगा कि उसके अंदर लाइट ना जाए, बाहर से और अंदर से लाइट जाए। मतलब मान लीजिए आप एक बॉक्स के अंदर हैं और वो बॉक्स के अंदर लाइट नहीं जा रही, मतलब आपको कोई भी देख नहीं पाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि बॉक्स के अंदर लाइट ऐसे वे ऑफ एंगल के जरिए बाहर आनी चाहिए कि आप आउट ऑफ साइट सब कुछ देख पाए। तो मतलब आप गायब हो गए। यार इसका बहुत गलत इस्तेमाल होगा। मर्डर्स करना, चोरी करना, किसी के घरों में घुसना, रेप्स, यार बहुत कुछ फ्रेंड्स। और ये होगा भी बेटा मटेरियल्स, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इनविजिबिलिटी क्रिएट करते हैं। सो आने वाला फ्यूचर जो एक दिन प्रेजेंट बन जाएगा वो क्या होगा आई डोंट नो। यार एक चीज तो है, इमेजिनेशन, सोचना रियली यार बहुत खतरनाक चीज है। फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसी होगी जिसमें आपको कुछ बताया जाएगा जिसे सुनकर आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि रियली में ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। मतलब कुछ माइंड ब्लोइंग धमाका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट धमाके में। एंड वॉच द फैक्ट राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि एंड हमारी ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट बहुत गहरी है। सो इसीलिए साइंस भी अभी तक कम्प्लीटली वे से समझ नहीं पाई है। आप खुद ही सोचिए, जब साइंस ने फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में ब्रेन ट्यूमर को रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, तो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इंसान को मौत आने से पहले बचा लिया था। ये बहुत बड़ी बात थी, राइट? वेल इसी तरह केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी ब्रेन कैंसर को खत्म करती है। सो ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे, बट पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो का मकसद आखिर है क्या। सो फ्रेंड्स खुश हो जाइए क्योंकि आज हमने एक ऐसे टीनी मॉलिक्यूल को ढूंढ लिया है जो ब्रेन कैंसर को खत्म कर देगा। इट मींस कम्प्लीटली फेस से खत्म करेगा। सो इस टीनी मॉलिक्यूल का नाम MIR5845P है। सो बेसिकली इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि आपकी ह्यूमन बॉडी की सेफ्टी आपके हाथ में है। वेल आज के समय साइंस ब्रेन कैंसर को खत्म करने के लिए केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपीज का यूज करती है, बट ये कैंसर को रिमूव करने के लिए सही रास्ता नहीं है क्योंकि ये हमारे काफी इम्यून सेल्स को खत्म कर देती है। जैसे कि जब ब्रेन ट्यूमर की स्टार्टिंग होती है तब एक मशीन की मदद से हाई इंटेंसिटी रेडिएशन छोड़ी जाती है जो ब्रेन कैंसर सेल्स को डेड करती है। इट मींस ग्रोथ ऑफ DNA की बिल्कुल स्लो कर देती है।
इस कारण न्यू कैंसर सेल्स डेवलप नहीं होते। बट साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि ये रेडिएशंस ब्रेन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स को खत्म कर देती है। इसी तरह केमोथेरेपी भी काम करती है। बट कंडीशन ये होती है कि ये एक्सटर्नल इंजेक्शन मेडिसिन द्वारा बॉडी में एंटर की जाती है, जिस कारण हेयर झड़ जाते हैं, नेल्स टूट जाते हैं और काफी इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर। बट जब ये केमोथेरेपी लॉन्ग टाइम तक ली जाती है तब कैंसर सेल्स डेड हो जाते हैं, तब फिर सब कुछ सही हो जाता है। ये हमारा अलग टॉपिक है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हमने MIR-584-5P टीनी मोलिक्यूल के बारे में बात करनी है, जो ब्रेन कैंसर को पूरी तरह से डेड कर देगा और इसका बॉडी पर साइड इफेक्ट भी नहीं है। पर क्यों, तो ये सब हम आगे जानेंगे। बेसिकली झूठी हेल्थ सैन एंटोनियो के रिसर्चर्स ने हमें ये बताया कि MIR-584-5P एक ऐसा टीनी मोलिक्यूल है जो ब्रेन के कैंसर मेडुलोब्लास्टोमा को खत्म कर देगा। बेसिकली मेडुलोब्लास्टोमा एक तरह का कैंसरस ट्यूमर होता है जो ब्रेन में डेवलप होता है और इसे हम चाइल्डहुड कैंसर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ज्यादातर चाइल्डहुड के समय पाया जाता है। ये पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा है क्योंकि रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये पार्टिकल जीन से 1000 गुना छोटा है और साथ ही साथ MIR-584-5P मोलिक्यूल केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी से लाख गुना अच्छा है क्योंकि ये हमारे सेल्स को खत्म नहीं करता, राइट। एंड आपको ये जानकर बहुत अजीब लगेगा कि ये मॉलिक्यूल हमारे ब्रेन के हाई लेवल्स में प्रेजेंट होता है, बट कंडीशन ये होती है कि ये सिर्फ हाई लेवल्स में ही होता है और ना कि अदर टिश्यूज में। इट मींस MIR-584-5P मॉलिक्यूल टिश्यूज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। डॉक्टर राव एक रिसर्चर हमें ये बताते हैं कि जब हम इस थेरेपी को ह्यूमन बॉडी पर यूज करेंगे तब ब्रेन में डेवलप हुआ ट्यूमर खत्म हो जाएगा। बट उन्होंने ये भी कहा कि ब्रेन में अच्छे सेल्स इट मींस इम्यून सेल्स बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। पर ऐसा किस तरह पॉसिबल हो सकता है? कुछ सेल्स खत्म हो सकते हैं, राइट, बट नहीं, क्योंकि ब्रेन में हर तरह का सेल्स ने MIR-584-5P मॉलिक्यूल को देखा है। इसीलिए ब्रेन सेल्स पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम इसे यूज किस तरह करेंगे। तो बेसिकली नैनो पार्टिकल कैरियर की मदद से हम MIR-584-5P थेरेपी को ब्रेन तक भेजेंगे। बेसिकली नैनो पार्टिकल कैरियर एक तरह का कैप्सूल की तरह होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग की होती है और इसका साइज 0.0001 सेंटीमीटर होता है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स लिपिड से तैयार किया जाता है। जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तब इसका मेन टारगेट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना होता है। बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर 2 टाइप्स के जंक्शन से बना होता है। फर्स्ट टाइट जंक्शन, सेकंड एस्ट्रोसाइट्स। ये अनयूजेबल सब्सटेंस को एंटर नहीं करने देता। ब्लड ब्रेन बैरियर का मेन काम यही होता है, राइट। अब आप समझ सकते हैं जब कैरियर कैप्सूल इन दोनों जंक्शन को क्रॉस करेगा तब ये ब्रेन के सेल्स में एंटर हो जाता है और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट होती है, जिस कारण कैरियर कैप्सूल खुल जाता है और फिर MIR-584-5P थेरेपी ब्रेन ट्यूमर को खत्म कर देगी। इट मींस एक फौज की तरह ब्रेन कैंसर सेल्स का दी एंड और फिर ब्रेन कैंसर हमेशा के लिए खत्म। इस वीडियो का मकसद यही था कि आप अपनी बॉडी की केयर करें क्योंकि हमें जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है और यदि आपकी सेहत ही ना रही तो आप कुछ और नहीं कर सकते। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है एंड हम आपसे जानना चाहते हैं कि साइंटिस्ट फ्यूचर में MIR-584-5P थेरेपी को कैरियर कैप्सूल की मदद से ब्रेन तक पहुंचा पाएंगे या फिर नहीं। आपकी सोच को कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्त, ये वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रफी ब्राइट एंड क्या हम रियलिटी में डेडपूल को बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि साइंस किसी इंसान को पकड़े, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे एंड रियली वो इंसान डेडपूल बन जाए? बेसिकली हम आपको ये बता दें कि डेडपूल मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कोई भी मार नहीं सकता। पर क्यों? बेसिकली ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। पर इससे पहले हम ये जानते हैं कि साइंस एक इंसान को डेडपूल में कैसे कन्वर्ट कर सकती है।
सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू साइंस किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है एंड डेडपूल को बनाने के लिए मोस्टली 2 रूल्स मार्वल यूनिवर्स में माने जाते हैं। सो फर्स्ट रूल रीजेनरेशन है। मैं आपको इसे एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक जीवित इंसान को पकड़ा एंड आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान के अंदर सेल्स होते हैं एंड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, यानी आपके जीन्स। सो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के जीन्स होते हैं। फर्स्ट पोटोनको जीन एंड सेकंड ट्यूमर सब जीन। आप इन दोनों जीन्स को ध्यान से समझना, तभी आप एक डेडपूल को बना सकते हैं। सो बेसिकली पोटोनको जीन आपके एक सेल्स को डिवाइड कर देता है मैनी सेल्स में। इसकी एग्जांपल ये है कि जब आपके हाथ में, पैर में या फिर किसी भी जगह चोट लग जाती है एंड फिर जख्म बन जाता है एंड वहां पर आपके बहुत सेल्स मर जाते हैं एंड ये जीन की मदद से सेल्स की फॉर्मेशन फिर से हो जाती है और फिर आपका जख्म भर जाता है एंड इस जीन का एक हार्मफुल इफेक्ट भी है, यानी यदि ये जीन एक सेल को 2 सेल में, 2 को 4 में, 4 को 8 में एंड इसी तरह करता रहे तो इंसान को कैंसर हो जाएगा एंड इंसान सदा के लिए मर जाएगा। बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के जीन्स होते हैं। फर्स्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं एंड सेकंड जीन यानी ट्यूमर सब जीन। सो ये जीन कैंसर को रोकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी बॉडी पार्ट में चोट लग जाती है एंड उस चोट को सही करने के लिए 20 लाख सेल्स की जरूरत है, तो आपका फर्स्ट जीन एक सेल से होता हुआ 20 लाख सेल तक पहुंचेगा तो आपका दूसरा जीन फर्स्ट जीन को बोलेगा कि भाई इतने ही सेल चाहिए, इससे ज्यादा मत देना, नहीं तो बॉडी को कैंसर हो जाएगा। बेसिकली यदि आप इन दोनों जीन्स के बारे में अच्छी तरह से समझ पाए हैं तभी आप आगे की वीडियो को समझ पाएंगे कि आप डेडपूल को किस तरह बना सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्टली आपको एक इंसान को पकड़ना होगा जिसे कैंसर हो। कैंसर का मीनिंग ये है कि उस इंसान का फर्स्ट जीन अनलिमिटेड सेल्स की फॉर्मेशन कर रहा है एंड बेसिकली दूसरा जीन फर्स्ट जीन को बार बार बोल रहा है कि ऐसा मत कर, नहीं तो पूरी बॉडी भगवान को प्यारी हो जाएगी। और फर्स्ट जीन सेकंड जीन की बात बिल्कुल भी नहीं मानता। बेसिकली आपको करना ये होगा कि जो कैंसर वाला इंसान आपके पास है उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जैसे कि उसे नंगा करके फ्रीज कर देना, कुछ सेकंड्स के लिए आग में डाल देना, यानी आपको कुछ ऐसा करना होगा कि उसका शरीर को मैक्सिमम तकलीफ मिल सके, पर कंडीशन ये है कि वो मरे ना। सो बेसिकली जब आप ऐसा करेंगे तो सेकंड जीन में ट्रिगर ऑप्टिमाइज होता है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अब फर्स्ट जीन उतने ही सेल्स बनाएगा जितने सेकंड जीन्स बोलेगा, पर इसमें मजेदार बात यह है कि फर्स्ट जीन हमेशा के लिए सेल्स बनाता रहता है एंड सेकंड जीन हमेशा के लिए उसे रोकता रहता है। आपका डेडपूल 50% रेडी है। आप यदि अपने डेडपूल का हाथ काटेंगे तो फर्स्ट जीन सेल्स की मदद से जितने सेल्स हाथ बनाने के लिए चाहिए होंगे उतने ही बना डालेगा एंड फिर डेडपूल का हाथ फिर से आ जाएगा। सो इसीलिए ये मार्वल यूनिवर्स का सबसे भयानक कैरेक्टर है जिसे कोई भी मार नहीं सकता। सो बेसिकली अब बात करते हैं सेकंड रूल की, यानी आगे की 50% डेडपूल बनाने का मेथड। बेसिकली आपको पता होगा कि डेडपूल की बॉडी कितनी फास्ट रिस्पॉन्स देती है। वो अपने 2 हाथों से कितने वीपन्स को यूज कर सकता है, एक ही बार में कितनी गन्स को उठा लेता है, राइट। सो ये इसीलिए होता है कि डेडपूल की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत फास्ट होता है। मैं आपको सैंपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया एंड उसके बाद आपके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है एंड ये सिग्नल दिमाग के न्यूरॉन्स के पास जाता है एंड ये न्यूरॉन्स आपके मसल को सिग्नल देते हैं एंड फिर आप अपना हाथ हटा लेते हैं। सो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस 30 से 50 मिली सेकेंड्स का टाइम लेती है। पर बात करो डेडपूल की तो डेडपूल का टाइम इससे 1000 गुना कम होता है। सो आप सोच सकते हैं कि वो कितना फास्ट होगा।
बेसिकली मान लीजिए आपने डेडपूल पर गोली चला दी, सो आपकी गन की गोली डेडपूल के पास पहुंचने से पहले वो गोली को पकड़ लेगा, क्योंकि उसकी आंखें बहुत फास्ट ब्रेन को सिग्नल दे देती है, राइट। पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप अपने डेडपूल को ये सुपर पावर्स कैसे देंगे। सो आपको एक ही समय आपके 50% डेडपूल को हीट, कूलिंग, ऑक्सीजन ना देना ये करना होगा। सो तभी आपका डेडपूल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट होगा एंड आप एक रियल लाइफ का डेडपूल बना लेंगे। बेसिकली आपके माइंड में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि रियली साइंस डेडपूल को बना सकती है? यस, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, पर सिर्फ 1%, क्योंकि एक जीवित कैंसर ह्यूमन को जब हम उसकी बॉडी को तकलीफ देंगे तो वो जीवित नहीं रह पाता। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो एक रियल लाइफ का डेडपूल बना सके। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू साइंस आने वाले 40 से 50 साल बाद हम एक रियल लाइफ का डेडपूल बना पाएंगे। आपकी सोच क्या कहती है नीचे कमेंट जरूर करना। एंड यदि साइंस रियलिटी में डेडपूल बना भी लेती है तो इसका मतलब हम पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि डेडपूल को कोई भी मार नहीं सकता। यदि आप उसका गला काटेंगे तो वो फिर से आ जाएगा एंड आप उसे किसी बॉम्ब से उड़ा देते हैं तो फिर से उसकी बॉडी फॉर्मेशन कर लेगी। सो बेसिकली अब हम डेडपूल को मारे किस तरह, डेडपूल की आखिर कमजोरी है क्या? सो यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं कि डेडपूल इस तरह मरता है तो नीचे कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको चाहिए। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello friends, I am Ravi Bright and hackers are genius not because they are smart but because they can control the whole world with a click of button। कहने का मतलब ये है कि हैकर्स जीनियस होते हैं ना कि स्मार्ट, पर ये जीनियस मुझे, आपको एंड पूरी दुनिया को सिर्फ एक बटन के क्लिक से आपकी धज्जियां उड़ा देते हैं। इन जीनियस हैकर्स को क्या चाहिए? सिर्फ 3 चीजें, लैपटॉप, इंटरनेट एंड एक खाली कमरा। हैकर्स हम सब इंसानों को मूर्ख समझते हैं। इनका मानना है कि हम सब पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ हैं, हमारे पास सिर्फ डिग्री होती है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं। यही सोच हैकर्स मानकर चलते हैं और आपको हैक कर लिया जाता है। सो बेसिकली बने रहिए आज की वीडियो में हमारे साथ एंड हम बात करेंगे कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में जिसे जानकर सिर्फ आप एक ही शब्द बोलोगे, हो माय गॉड। नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे कम उम्र वाला हैकर कौन है? बेसिकली क्रिस्टोफर वॉन हेसल, जिसका जन्म 2009 में हुआ और इस बच्चे ने 2014 में यानी सिर्फ 5 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो गेमिंग कंपनी एक्सबॉक्स की धज्जियां उड़ा दी। इस छोटे हैकर के बारे में हम आगे काफी कुछ जानेंगे, पर इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश में एक 5 साल के बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड सो ऑन ये अच्छी तरह से नहीं आता। पर क्रिस्टोफर वॉन हेसल जो सिर्फ 5 साल का था, उसने माइक्रोसॉफ्ट को हैक कर लिया था। मेरा ये मानना है कि भारत देश में आपको सिर्फ डिग्री दी जाती है, एक बच्चे की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट को नजरअंदाज किया जाता है। शानी स्कूल सर्टिफिकेट्स, कॉलेज की डिग्री को देखकर डिसाइड किया जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है या फिर नहीं। दैट मीन्स डिग्री इज द एवरीथिंग टू द पेरेंट्स एंड टीचर्स, राइट। ये बातें काफी हो गई, तो चलिए डिटेल के साथ जानते हैं क्रिस्टोफर वॉन हेसल के बारे में। बेसिकली क्रिस्टोफर वॉन हेसल, इसका जन्म 2009 में अमेरिका में हुआ था। हुआ ये था कि इस छोटे हैकर को गेम्स बहुत अच्छी लगती थी। गेम्स खेलने के लिए ये बच्चा किसी भी हद तक जा सकता था। माइक्रोसॉफ्ट की एक्सबॉक्स वीडियो गेम कंपनी की गेम्स खेलने का बड़ा शौक था। क्रिस्टोफर के माता पिता ने इसे गेम्स खेलने के लिए मना किया था और एक्सबॉक्स में पासवर्ड लगा दिया, यानी क्रिस्टोफर अब तभी गेम्स खेल सकता था जब उसे पासवर्ड पता हो, राइट।
पर क्रिस्टोफर ने बिना लॉगिन यानी पासवर्ड के बिना ही एक्सबॉक्स को खोल लिया और गेम्स खेलने लगा। ये सब देखकर इस बच्चे की फैमिली दंग रह गई और जब इससे पूछा गया कि बेटा ये सब आपने कैसे किया, तो सिंपली क्रिस्टोफर ने ये कहा कि मैंने एक्सबॉक्स को हैक कर लिया था। ये सब कुछ देखकर क्रिस्टोफर के पिता ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बताया कि मेरे बच्चे ने आपकी कंपनी को हैक कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्रिस्टोफर को बुलाया और पूछा गया ये सब कुछ आपने कैसे किया। क्रिस्टोफर ने अपनी सारी कला माइक्रोसॉफ्ट को बता दी और उसी दिन से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्रिस्टोफर को जॉब दे डाली। नंबर 2, नासा को तो आप जानते ही होंगे कि ये कंपनी हमारे ब्रह्मांड को जानने के लिए क्या कुछ कर रही है। पर क्या आपको पता है कि एक 15 साल के बच्चे ने 21 दिन तक, जी हाँ 21 दिन तक नासा को हैक कर लिया था। इस बच्चे का नाम जोनाथन जेम्स था। इसने 1999 में नासा के सर्वर्स के पासवर्ड को तोड़ डाला और फिर नासा को 21 दिन लग गए सभी कंप्यूटर्स को सही करने के लिए, यानी लॉस्ट डाटा को रिकवर करने के लिए। नंबर 3, दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर केविन मिटनिक को माना जाता है। इसे सभी हैकर्स का राजा माना जाता है। ऐसा क्यों, तो आप खुद जान जाएंगे। बेसिकली जब केविन मिटनिक 13 साल का था तो इसने लॉस एंजल्स बस कार्ड को हैक कर लिया था। ये इसलिए किया गया था क्योंकि केविन बस में फ्री में सफर करना चाहता था। ये तो कुछ भी नहीं है। इस हैकर ने आगे चल के दुनिया की बिगेस्ट कंपनी जैसे कि नोकिया, मोटोरोला, फेसबुक, गूगल को हैक कर लिया था। पर आगे चल के इस हैकर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी पेंटागन कंपनी को हैक कर लिया और सभी सीक्रेट मिलिट्री कोड्स को किसी को बेच डाला। इससे सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। इस हैकर ने लाखों रुपीस की इंफॉर्मेशन को ऐसे ही लीक कर दिया। बेसिकली 1993 में FBI इस हैकर को ढूंढने लगी, मगर ये 3 साल तक किसी के हाथ नहीं लगा और फिर 1995 में FBI ने इस हैकर को पकड़ ही लिया। और जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसने सिर्फ ये कहा कि मैं तो सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, यानी किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा करना और फिर उससे मन मुताबिक काम करवाना। जज का ये मानना था कि ये इंसान एक क्लिक से न्यूक्लियर वार करवा सकता है। एंड फिर जज ने इस हैकर को एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जिसमें 7 लेयर्स सिक्योरिटी लगी हुई थी। पर ये हैकर ने न जाने कैसे इन सभी लेयर्स को तोड़कर भाग गया, पर ये फिर से पकड़ा गया एंड 21 जनवरी 2000 को इस हैकर को जेल से रिलीज कर दिया एंड ये फिर एक साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। केविन मिटनिक अब ये कहते हैं, आई एम नॉट हैकर, आई एम सिक्योरिटी। सो बेसिकली यदि इस हैकर की सोच ना बदलती तो शायद आज हम जिंदा ना होते, राइट। सो बेसिकली आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट आउट करके हमें जरूर बताएं। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए फॉर न्यू वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि ब्राइट एंड पृथ्वी यानी हमारा घर। यहाँ पर मैं, आप एंड पूरी दुनिया रहती है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। यहाँ पर क्या है, भूत या फिर कुछ और, ये किसी को नहीं पता। सो बेसिकली चलिए आज हम जानते हैं कुछ स्थानों के बारे में एंड इसे जानने के बाद आप एक ही शब्द कहोगे, ओ माय गॉड। सो बनी रहिए आज की वीडियो में हमारे साथ। मिस्टीरियस प्लेस नंबर 1, सांपों का घर, ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्राजील में एक ऐसा टापू है जहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर में 10 सांप रहते हैं। एंड बात करूँ इस टापू की एरिया की, तो इसका एरिया 4,30,000 मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 10 सांप एंड 4,30,000 मीटर स्क्वायर में 43 लाख सांप रहते हैं। वेल, इस ब्राजील के टापू का नाम इला दी क्यूमेडा ग्रैंड है।
बेसिकली इस टापू की रहस्यमय बात यह है कि हमें आज तक नहीं पता चला कि इस टापू पर इतने सांप कहां से आए, पर इस प्राचीन टापू की एक कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस टापू में एक नेवी कर्मचारी अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, बट एक दिन अचानक से इस प्राचीन टापू पर बहुत सारे सांप आ गए। यानी अचानक से सांपों की बारिश हो गई, पर एक ही समय इतने सांप कैसे आ गए, ये साइंस के लिए एक प्रश्न ही बना हुआ है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि एक सांप अपने टाइम पीरियड में 40 से लेकर 100 अंडे दे सकता है। एंड बात करूं फैमिली की, तो इस प्राचीन टापू के सांपों ने सभी फैमिली मेंबर्स को मार डाला। यहाँ पर हवा में उड़ने वाले सांप भी रहते हैं जो एक ही बार में आपको मार डालेंगे। बाय द वे, आज के समय इस टापू पर जाना एकदम इलीगल है। जापानीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर ना जाने के लिए कहा है। मिस्टीरियस प्लेस नंबर 2, खोपड़ी की झील, भारत देश वैसे तो काफी रहस्यों से भरा पड़ा है, पर भारत में एक ऐसी झील है जहां पर मानव शरीर की खोपड़ियां मिली। बेसिकली ये झील उत्तराखंड में है एंड इसका नाम रूपकुंड है। कहानी ये है कि 1942 में अंग्रेजों की एक जंगल फोर्स जंगल से गुजर रही थी। उन्होंने एक झील देखी जहां पर मानव शरीर के स्केलेटन तैर रहे थे एंड जब इन सभी स्केलेटन की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि मानव शरीर के पिंजर हजारों साल पुराने हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि ये स्केलेटन आए कहां से, वो भी एक झील में। मिस्टीरियस प्लेस नंबर 3, खून का झरना, अंटार्कटिका। बेसिकली आपने झरने शानी वाटरफॉल्स तो देखे ही होंगे, पर क्या आपने कोई ऐसा वाटरफॉल देखा है जहाँ पर पानी का रंग खून जैसा होता है? वेल, अंटार्कटिका जो पृथ्वी के साउथ पोल्स में एग्जिस्ट करता है एंड यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ठंड होती है एंड बेसिकली अकॉर्डिंग टू साइंस इस जगह पर पानी में लोहा मौजूद है एंड सूरज की रोशनी न मिलने पर ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है एंड फिर लोहा अपना रंग छोड़ना शुरू कर देता है एंड इसीलिए इस जगह पर झरनों का रंग लाल होता है। एंड ध्यान दीजिए, ये अब एक रहस्यमय जगह नहीं है। कोई भी जगह तब तक ही रहस्यमय रहती है जब तक हम उस जगह को फुली डिटेल के साथ ना जान लें। दैट मीन्स क्यों, कैसे, किस तरह। मिस्टीरियस प्लेस नंबर 4, मूर्तियों का घर, अरीलैंड। दुनिया में एक ऐसा टापू शानी आइलैंड है यहाँ पर मूर्तियाँ रहती है। बेसिकली अरीलैंड में एक ईस्टर आइलैंड का टापू है यहाँ पर 600 से ज्यादा मूर्तियाँ हैं। बेसिकली इस टापू में हजारों साल पहले कोई भी नहीं रहता था, तो ये मूर्तियाँ कहाँ से आ गई? आपको जानकर अजीब लगेगा कि ये मूर्तियाँ बहुत मजबूत है एंड इसे तोड़ना काफी मुश्किल है एंड इसका वजन 100 टन यानी 90718 किलोग्राम है एंड ये 30 से 40 फीट लंबी भी है। विज्ञानियों ने इस टापू में लोगों के शरीर के पिंजरों को ढूंढा मगर एक पिंजर भी नहीं मिला। सो कहना गलत नहीं होगा कि ये मूर्तियाँ लोगों द्वारा नहीं आई है। क्या ये एलियंस द्वारा आई है या फिर हम जैसे किसी और इंसानों ने बनाई थी? सो बेसिकली ये एक रहस्य ही बना हुआ है। मिस्टीरियस प्लेस नंबर 5, हमारा घर, वैक्यूम। यहाँ पर मैं, आप एंड पूरी दुनिया रहती है, वो भी एक रहस्यमय जगह है। यानी पृथ्वी, आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है एंड आप पृथ्वी की जमीन पर बिना किसी सहारे से आप तुर सकते हैं, भाग सकते हैं, पर ये किसकी देन है? सो सिंपली ग्रेविटी, राइट? पर ध्यान दीजिए, यदि ग्रेविटी ना होती तो कोई भी चीज बन नहीं पाती। हर चीज ग्रेविटी के कारण ही जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि आप किसी से बात करते हैं
तो वो ग्रेविटी की वजह से ही कर पाते हैं। मजेदार बात ये है कि ग्रेविटी आ कहाँ से रही है। अब आप ये मत कहिए कि हमें स्कूल्स में कॉलेजेस में बताया गया है कि ग्रेविटी पृथ्वी की कोर में करंट फ्लो करने से आती है। यार फैक्ट ये है कि आज तक कोई भी नहीं जानता कि ग्रेविटी आ कहाँ से रही है। कोई कहता है कि ग्रेविटी एक पार्टिकल से आ रही है जो बहुत छोटा है एंड इसका नाम ग्रेविटॉन है। एंड आपको जानकर हंसी आएगी कि हमने इस पार्टिकल को अभी तक देखा ही नहीं, यानी एक थ्योरेटिकल सच्चाई है ना कि एक्सपेरिमेंटली सच्चाई। सो बेसिकली ब्रह्मांड बहुत बड़ा है एंड इसमें बहुत अनफाइंड चीजें कीड़े मकोड़ों की तरह समाई हुई है। इसका कोई अंत नहीं। आज हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये बता पाए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सो इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी काम करते हैं उस काम में आपका कोई साथ दे या ना, पर ब्रह्मांड हर वक्त आपके साथ होता है, उसकी नजर आप पर होती है। बेसिकली हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। नीचे कमेंट आउट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।